कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात को लेकर एक नया खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक वारदात को सेमिनार रूम में ही अंजाम देने की बात कही गई थी। कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई तक अपनी शुरुआती तफ्तीश में ऐसा ही पाया है, लेकिन सीबीआई और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की एक रिपोर्ट ने इस मामले को फिर से उलझा दिया है। ये रिपोर्ट बताती है कि मौकाए वारदात यानी जिस जगह पर पीड़ित डॉक्टर की लाश बरामद हुई, वहां ना तो उस मैट्रेस पर और ना ही सेमिनार रूम में और डॉक्टर के साथ कोई संघर्ष या जोर जबरदस्ती के निशान मिले हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब सवाल उठता है कि अगर डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल की वारदात उसी सेमिनार रूम और उसी मैट्रेस पर हुई तो फिर वहां संघर्ष के निशान क्यों नहीं है। इसी के साथ एक सवाल यह भी उठता है कि अगर संघर्ष के निशान मौजूद नहीं है तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं लड़की के साथ जास्ती कहीं और हुई और लाश को सेमिनार रूम में लाकर फेंक दिया गया। फिलहाल CFSL की इस रिपोर्ट ने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरे अल्फाज में कहें तो इस रिपोर्ट ने मामले को लेकर नए सिरे से असमंजस की हालत पैदा कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के आखिरी पेज यानी पेज नंबर 12 पर देखा जाए तो मौकाए वारदात पर पॉइंट वाइज यानी बिंदुवार तरीके से बातें लिखी हैं। मसलन लड़की के स्टेज के ऊपर रखे मैट्रेस के अलावा उसके आसपास रखे स्टेज पर पास में रखे ब्लू शीट और टॉप वाली टेबल पर जांच में भी कहीं बायोलॉजिकल टेस्ट यानी किसी इंसान के शरीर से किसी डिपॉजिट के दाग नहीं मिले हैं। लड़की स्टेज पर रखे मैट्रेस के अलावा सेमिनार रूम के फर्श पर कहीं और कोई बायोलॉजिकल स्टेज नहीं मिला, जबकि सेमिनार रूम को ही मौकाए वारदात बताया गया था। मौके पर मिलने वाले सुराग मसलन CFSL दिल्ली की टीम इकट्ठा किए गए दवाई का फटा हुआ रैपर, मोबाइल के बैक कवर और फटे हुए पेपर के टुकड़े, मैट्रेस काट कर निकाले गए दाग इस मामले की आगे की कार्रवाई के लिए सीबीआई के जांच अधिकारी के हवाले कर दिए गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उसी हॉल के अंदर रेप और कत्ल जैसी वारदात हुई तो फिर संघर्ष के निशान कहां चले गए। आपको याद होगा कि शुरू से ही इस मामले में सीन ऑफ क्राइम के साथ छेड़छाड़ करने की बात कही जाती रही है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सवाल उठता है कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने सीबीआई और CFSL के एक्सपर्ट से सीन ऑफ क्राइम के मुआयने से पहले ही सीन ऑफ क्राइम को बदल दिया। यदि हाँ तो वो कौन है। फिलहाल इस सवाल से भी इनकार किया आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात 9 अगस्त को हुई थी, जिस मामले में शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस और सीबीआई ने की। उसने 7 अक्टूबर को इस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी थी। CFSL की ये रिपोर्ट भी उस चार्जशीट का हिस्सा है, यानी रिपोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट में दर्ज दूसरी बातों में पूरी तरह मेल नहीं खाती। इस तरह पीड़िता के चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोंचने के निशान मिले, यानी ट्रेनी डॉक्टर ने खुद को रेप से बचाने के लिए पुरजोर कोशिश की थी। अब सवाल है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी बातें सही हैं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मौकाए वारदात से संघर्ष के निशान ही न मिले। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप की बात से इनकार किया है, यानी सीबीआई के मुताबिक रेप और कत्ल करने वाला एक ही शख्स संजय राय है। उसकी चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान के साथ साथ 12 पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराए गए हैं। CCTV फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ साथ मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन की रिपोर्ट भी शामिल है। मौके से मिले टूटे ब्लूटूथ से आरोपी के फोन कनेक्ट होना भी इस बात का एक अहम सबूत माना जाता है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने वाला संजय राय पीड़ित के शरीर से मिला सीमन और खून के सैंपल भी आरोपी से मैच हो चुके हैं, जबकि क्राइम सीन पर मिले छोटे बाल भी आरोपी के होने की पुष्टि DNA जांच से हो चुकी है। ऐसे में संजय के खिलाफ सबूत तो कई हैं, लेकिन CFL की रिपोर्ट तमाम तथ्यों को उलझाने के लिए काफी है। क्राइम चौक के लिए कृष्णा मिश्रा, लखनऊ।